हेलो हेलो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान टीम के किसी प्लेयर को भी किसी इवेंट, बर्थडे पार्टी, शादी, किसी चीज़ के लिए भी इनवाइट करना चाहते हो तो बुकिंग्स आर नाउ ओपन, क्योंकि उनकी डायरी बिल्कुल क्लियर हो गई है इन द मंथ ऑफ जून। यार उनकी डायरी क्या पता ना क्लियर हुई हो, क्योंकि उनकी वो होती है ना, ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स वगैरह भी है ना, उनको उधर भी जाना होता है। तो समझ नहीं आ रही उन्होंने जल्दी ख़त्म करे, 3-4 ऐड एक्स्ट्रा कर लेंगे अभी जाके। बाबर आजम पेप्सी के ऐडों में गाड़ियों पे बैठ के फिर वो अपनी वीडियो में बनवाएगा। नसीम शाह और वो चेयर्स कर रहे होंगे, हाँ, सारा कुछ है। बाबर आजम का एक्टिंग करियर बड़ा वो है इसके आगे, नसीम का भी। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है यार, पता है सो शहबाज, इट्स डन है, इट्स डन। इट इज़ फाइनली ऑफिशियली डन नाउ। हाँ, मतलब अभी कुछ नहीं बचा सकता है हमें। सैकी भाई चिल्ला भी काट लेंगे ना अगर इस वक्त तो। अब सीन सारा ख़त्म हो गया है। हाँ अब मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मैंने फोरकास्ट पहले से देखा हुआ था। यहाँ पे वो फ्लैश क्या था, फ्लड्स का फ्लैश फ्लडिंग, वार्निंग हाँ। आई हुई थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये बारिश की वजह से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन बारिश पाकिस्तान को ले डूबी ये हम सोचते हैं, पाकिस्तान को बारिश नहीं ले डूबी, पाकिस्तान के प्लेयर्स खुद ले डूबे हैं। तो ये बात यहाँ तक आनी नहीं चाहिए थी। नहीं पाकिस्तान कोई इसमें वो है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। कोई बारिश ने हमें नहीं मरवाया, किसी ने नहीं हमें मरवाया। ये वही बात है, अब यूएसए से मैच जीते होते या आप इंडिया से मैच जीते होते, जो दोनों आपने बना लिए थे अपने लिए, तो आप ये बारिश, आप बड़े खुश हो रहे होते इस बारिश के लिए कि हमें रेस्ट मिल रहा है सुपर 8 से पहले। अगला मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान और भी वाइट वॉश, ये सॉरी वॉश आउट होएगा। क्योंकि यार प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बारिश रुक गई है जी, सुबह से बारिश नहीं हुई। प्रॉब्लम ये थी कि पिछले 3 दिन से वहाँ पे जितनी बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश हो रही थी, ठीक है, ऐसे लग रहा था कि डैम के गेट किसी ने खोल दिए हैं। इधर इधर तक तो घुटनों घुटनों तक, ये जो छाती तक तो लोगों के पानी आया हुआ था। छाती में कर नहीं रहा, इधर वेस्ट तक तो पानी आया हुआ था लोगों के। तो आपको क्या लग रहा था ग्राउंड सूख जाएगा? उन्होंने वो क्लब क्रिकेट में जिस तरह चादर नहीं बिछाते हैं, हाँ वैसे तो वो स्क्वायर पे चादरें बिछा रहे हैं यार, यूएस मुझे में। समझ नहीं आती है कि ये पाकिस्तान कह रहा हूँ, क्रिकेट में ओवरऑल इतना इशू है ये बारिशों का। और मतलब डे वन से चलता आ रहा है, जब से क्रिकेट इजाद हुई है तब से ये इश्यूज तो चलते आ रहे हैं। लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ यार, बारिशों का कुछ नहीं हुआ। यार वो कहते हैं इनको असल में ना, ये पाकिस्तान कभी नहीं आए, आईसीसी वगैरह वाले ना, इनको आना चाहिए पाकिस्तान। इनको जब कहते हैं ना छत कवर कर दो, तो ये कहते हैं कि नहीं, वो जब हम छत कवर करेंगे तो वो जो सारा मॉइस्चर वगैरह है वो इफेक्ट होता है, सारा कुछ है। तो भाईजान आप लोग बिल्कुल ही ना बंद करो ना। पाकिस्तान में ये टेंट वाले पकड़ो, हाँ लाहौर भट्टे चौक से आप पकड़ो टेंट वाले। एक आपने ऊपर वही देनी है ना, सिर्फ हाँ, हवाएं तो साइडों से आती आती रहेंगी, रहे। ऊपर से सिर्फ पानी रुकेगा नीचे आना। हाँ लेकिन नहीं, हाँ इसको नहीं, होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये जो बात है कि वो कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, वो मुझे तो बड़ी फजूल बात लगती है कि आई मच रादर हैव अ मैच। जहाँ कंडीशन चेंज ना हो रही हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब कि अगर लेट्स से थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है किसी चीज़ की वजह से, मैच मॉइस्चर नहीं है तो बॉल हिल नहीं रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई रादर कि मैच वैसे हो, लेकिन मैच हो, ना कि मैच कैंसिल हो। क्योंकि जब मैच हाँ कैंसिल होता है, सिर्फ अब मेरे और तुम्हारे जैसे लोग मायूस नहीं होते हैं, डिसअपॉइंटेड नहीं होते हैं। ये भी होता है कि आपके टीवी के सारे जो इश्यूज होते हैं, एड्स और वो एड रेवेन्यू, वो सारा गिर जाता है। फिर जो प्लेयर ये लोग स्पेक्टेटर्स आए हुए होते हैं, उनको आपको रिफ़ंड करना होता है। वो यार इतना ट्रैवल करके आए हुए होते हैं, रिफ़ंड को दफ़ा करो। लेकिन वो एक उम्मीद से आए हुए होते हैं कि मैच होगा, वो ख़राब हो जाता है। फिर आपकी सीरीज़ ऐसे ख़राब हो जाती है, टूर्नामेंट्स ऐसे ख़राब हो जाते हैं, वेदर से इम्पैक्टेड हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान की वापसी के लिए कोई मैं जवाज़ नहीं बना रहा हूँ, ये मैं एक जनरल क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ हाँ कि मेरे ख्याल में क्रिकेट एज अ होल बहुत बेहतर हो सकती है अगर ये बारिशों का कोई सीन हो जाए। ऐसे या ही है यार। या तो आप सिंपली उधर रख लो, क्या कहते हैं, दुबई शुबई में रखो सारे के सारे मैचेस दुबई में, हर क्रिकेट का मैच। मरना ये कि पाकिस्तान, याद है पाकिस्तान इंडिया के दुबई में भी मैच होते तो वहाँ भी बारिशें आ गई थी। इम्कानात होते थे। और याद है वो श्रीलंका में भी, लेकिन श्रीलंका में तो बेवकूफ़ी की थी ना, मानसून के वो बीच तो में इन्होंने मानसून के बीच में टूर्नामेंट रख बीसीसीआई ने, दिया था। जयशाह ने रखवा दिया था मानसून के बीच में श्रीलंका में। अभी ये बीसीसीआई से बात आई है, हम व्यूअर्स हम आएंगे, इंडिया वाले बॉयज़ आप लोग होल्ड अप, हम आएंगे पूरी टीम पे, हम इंडिया वाली बात करेंगे हम। लेकिन अभी इस पे ये हाँ बीसीसीआई ने कहा है कि यार ज़रा उसको कर दो, हाइब्रिड कर दो भाई, फिर बोले उन्होंने। बोला है उन्होंने। अच्छा फिर बोल दिया। हालांकि जिसको उनको भी भेजा था ना स्केड्यूल पूरा, हाँ हाँ, कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में तो है। उसके बाद उन्होंने यही बात की है, लेकिन बीसीसीआई ने पीसीबी ने अपेरेंटली कहा है कि नहीं, ये इधर ही होगा। हाँ मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग ना, स्टांस लिया है उन्होंने। मैं बता रहा हूँ इस दफ़ा कम चांसेस है। मैंने एक कितने 3 एपिसोड पहले हमने बात की थी, मैं तब भी बोला था इस दफ़ा कम चांसेस है, क्योंकि
लास्ट टाइम द प्रॉब्लम वाज ज़का अशरफ। ये जो फैंस हैं क्रिकेट के पाकिस्तान के भाई वाले, वो उनको एक चीज़ अगर थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट दें कि ये वो तुम यहाँ पे फंसे क्यों हो? तुमने बोला ज़का अशरफ, फिर तुमने बोला BC, कुछ ऐसी कोई बात कर दी तुमने। नहीं, मैं कहना चाह रहा था बीसीसीआई को तो पता है। हाँ मैंने कहा क्रिकेट फैंस को कॉन्टेक्स्ट हाँ देते हैं कि वो बंदा, उसकी वो रीढ़ की हड्डी है नहीं, स्पाइनलेस सा वो आदमी था, इसलिए आप लोग ने वहाँ रखवा दिया था। थोड़ा सा वो नहीं होता पीपल हाँ प्लीजर टाइप, हाँ थोड़ा सा प्रेशर डालो, उन्होंने कहा जी कर लें, चले हाइब्रिड, आप लोग बुरा ना मनाएं। रॉजर बेनी का याद है, हाथ ऐसे करके वो विक्ट्री साइन कर रहा था। और ये असल में यार वो बेचारा बड़ा, वैसे बेचारा नहीं, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो कुछ शुगर अच्छा मिले वगैरह हैं उसकी। अच्छा हाँ हाँ। तो क्या होता है कि पैसा तो बहुत बना लिया है, लेकिन वो होती है ना, अक्सर इन लोगों में ऐसे होता है कि टीवी पे आऊँ, लोग वाह वाह करें, थोड़ी सी ऐसे समझ रहे हो, हाँ थोड़ी टीसी शीसी हो रही हो, मतलब मीडिया से टीसी शीसी हो रही हो। अपने लोग, अपने फर्म वाले लोग तो कर रहे ही होंगे, तो असल में ये पॉपुलैरिटी वगैरह चाह रहे होते हैं, ज़रा इस किस्म का लाइमलाइट चाहते हैं ये लोग। तो वो ज़का अशरफ बेसिकली इस चीज़ का मारा हुआ है। अच्छा, फनी बात ये कि उन्होंने जब रॉजर बेनी वगैरह आए थे सारे ना, वाघा बॉर्डर क्रॉस करके आए थे ना, तो ये लोग विक्ट्री साइंस कर रहे थे, ऐसे वो कर रहे थे सारा कुछ। तो साथ साथ ज़का अशरफ ने कोशिश की, उन्होंने बीच में हल्की सी चिंगारी फेंक दी थी हाँ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज भी होनी चाहिए। तो रॉजर बेनी ने कहा भाई किधर ओह फ्री हो रहे हो भाई, उसने हेलो ओ क्या हो गया भाई, विक्ट्री क्या हो साइन यूं गया? हो गए थे हाँ, सारे। उन्होंने कहा भाई कौन से क्या, पाकिस्तान की? कौन वो सी सीरीज भाई? वो अगला डर गया ना, उसने कहा इधर तो मैं हाँ ओके कुछ भी कह दूंगा, वहां से मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मुझे डंडे पड़ने हैं। नहीं, उसने उसने कहा बेचारा। कि एजेंडा पे रहना भाई, ये तू कौन सी बातें कर रहा है, हाथ उठा के और वो सारा कुछ। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। खैर एनीवेज, जगह भाई फिल्म चला रहा था अगले के हाँ साथ। जगह बॉय ने हाँ ऊपर से आ रहा था ना। हाँ। यार पाकिस्तान बाहर हो गई है। एक हमारा मैच रहता है आयरलैंड के खिलाफ, बट अब अच्छा, उस मुझे मैच में क्या होगा ज़हीम? यार उस मैच में ये होगा कि अल्लाह ना करे शादाब 30-40 रन बना लेगा और वो टीम में पक्का हो जाएगा फिर से वापस। ये मुझे इस चीज़ का डर है, क्योंकि इस वक्त मेरी नज़रों में देखो शहबाज, अब आगे का अगर सोचे ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने तो कहा है कि छोटी सर्जरी भी नहीं, बड़ी सर्जरी हाँ करनी, मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब मेजर सर्जरी टीम ये प्लेइंग 11 के अंदर सिर्फ करना चाह रहे हैं ना, मेजर सर्जरी तो ऊपर भी करनी है थोड़ी सी, मेरे ख्याल करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज़रूरत तो ऊपर भी है ना, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है। ये तो देखो इस दफ़ा बाबर आजम ने ये लड़के नहीं सिलेक्ट किए, ठीक है। हाँ ये लड़के इस दफ़ा बाबर आजम ने सिलेक्ट किए, दोस्ती यारी की जो आप टीम कहते थे, बाबर आजम की इस दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कोई से थी। शादाब शायद उसने एक जोर लगा दिया कि शादाब मुझे चाहिए एज एन ऑलराउंडर, बट मेजॉरिटी ऑफ द टीम वहाब रियाज ने ही बनाई है। वहाब रियाज ने टीम बनाई थी, जिस बंदे ने कभी कैप्टनसी नहीं की हुई, कभी जिस बंदे ने टीम नहीं बनाई हुई, उस बंदे ने टीम बना के वहाब रियाज ने टीम बनाई, और मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम सबको वहाब रियाज ही लाया था। तो वो अगर आपको ऑपरेशन करना है मोहसिन नकवी साहब, तो आप ऑपरेशन ऊपर से शुरू करें, नीचे वालों का तो होता रहेगा जो भी होना। आप सिलेक्टर चेंज करेंगे, नीचे प्लेयर भी खुद ही चेंज हो जाएंगे। हाँ, और इसके अलावा यार देखो, प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो बहुत इजीली वो सामने आ जाता है कि ये अच्छा नहीं है। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं है, खेल रहा है, परफॉर्म नहीं करता है, सामने आ जाता है कि ये अच्छा नहीं खेल रहा। हाँ, लेकिन ये वाले जो इश्यूज होते हैं ना, जैसे सेलेक्टर को हटाया, मैनेजमेंट को चेंज किया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में XYZ किया, कुछ ना कुछ ऐसे सारा, इस टाइप की जो चेंजेस होते हैं ज़हीम, वो सिर्फ इतने बड़े सेटबैक के बाद आते हैं। जब इतना बड़ा कोई सेटबैक होता है, तब ऐसे बड़े वाले चेंजेस सामने आते हैं, या करने चाहिए, या होते हैं रादर। तो अब वक्त ये वाले चेंजेस करने का है। प्लेयर्स जो हैं, वो कोई भी ले आओ प्लेयर, वो अगर परफॉर्म नहीं करेगा, वो हर किसी के सामने आ जाते हैं। असल में ये लोग छुपे रहते हैं, ये लोग हमेशा ये दीवारों के पीछे छुपे हुए होते हैं, इन प्लेयर्स के पीछे छुपे हुए होते हैं। इनको निकालो, इनको यूँ आप इनकी जहाँ खुडों में घुसे हुए हैं ना, उनको पकड़ के निकालो असल में और फेंको। आपकी ऊपर जब इनकॉम्पिटेंस होती है ना, तो नीचे इनकॉम्पिटेंस आनी है। बिल्कुल। अब वहाब रियाज मैंने देखा है वो मीडिया टॉक में आके बैठ के ना, वो बड़ी बातें तो कर देता है कि जी हमें डोमेस्टिक के उस प्लेयर का भी पता है, 3-4 नाम वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स का लगेगा, उनका भी पता है, उनकी एवरेज भी कोट कर देगा, स्टैट्स भी कोट करेगा, सब कुछ कर देगा। बट एट द एंड ऑफ द डे वहाब रियाज डज नॉट फॉलो डोमेस्टिक लाइक आपके जो और लोग करते होंगे। अब आपका सिलेक्शन कमेटी का अनऑफिशियल चेयर जो है, हाँ, अगर वो फॉलो ही नहीं करा तो कैसे लड़के सिलेक्ट करेगा? उसने फिर यही करना है ना कि वो PSL में लाइमलाइट में आ गया चुकलो लड़का,
को तो नहीं पता डोमेस्टिक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यार वो हमारे जैसे ही है ना, फॉर एग्जांपल हम ही हैं हमें basically। नहीं पता कि डोमेस्टिक में क्या चलते हैं, ऑनेस्टली हम इतना कहाँ फॉलो करते हैं डोमेस्टिक को, लेकिन जो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं वो हमारी आंखों के सामने होते हैं, हम उनको मतलब हम वो एडवोकेट्स फॉर देम, राइट। हाँ तो सिमिलर सीन वहाब रियाज के साथ हो रहा है। हाँ वो चिलिंग करता है, पीएसएल के मैच देख लेता है, उसमें जो उसको नाम नजर आ जाते हैं वो कहते हैं हाँ भाई सब यही है, यही सोशल मीडिया खोल के देख लो तो यही किसका है, सब किसका अच्छा है। ट्रेंड चल रहा है। अच्छा लेकिन कुछ प्लेयर्स की छुट्टी तो होएगी और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। हाँ आजम शादाब इफ्तिखार टाइप जो कुछ प्लेयर्स है ना, क्योंकि अब इनका ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत गंदे प्लेयर्स हैं, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता। लोग बड़ा ऑफेंड होते हैं कि आपने जी क्यों क्रिटिसाइज, हम इनसे नफरत नहीं करते यार, हम हमारे चाहते player हैं हैं हमारे यार, प्लेयर, हम हमारे चाहते हैं player ये हैं। चलें, हाँ मैं तो चाहता हूँ ये अच्छा खेलें, लेकिन अब वो नहीं चल रहे तो एक बात जो होती है ना, प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हो तो सोल्यूशन मिलता है हाँ। ना। अगर आप कह रहे प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ सही, तो फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपने बेसिकली सिर्फ अब ये चीज़ एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कि इस वक्त एट दिस मोमेंट इन टाइम ये लोग इंटरनेशनल खेलने के अभी वो केपेबल जोगे नहीं नहीं है। है। हाँ जाएं थोड़ी देर खेलें, देखो क्या है, पैदा होके तो नहीं है ना क्रिकेट स्किल लेके, इंप्रूव करो और वापस आ जाओ, इतनी सी बात है ना सिर्फ। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इनको जाना पड़ेगा। शादाब लोग आर्ग्यू करते हैं सारा वक्त कि जी शादाब ने इतनी परफॉर्मेंसेज दी है मैच विनिंग, हाँ भाई बैट से कौन सी थी? मैं आज भी ये सवाल पूछता हूँ कि बैट से कौन सी? सिडनी 52 था, सिडनी में शायद उसने मारा था, सिर्फ सिडनी दिया है। चलो अगर आपके 51 इनिंग्स हैं शादाब की एज अ बैटर पाकिस्तान, मतलब एज अ बैटर नहीं, बैटिंग जो उसने पाकिस्तान के लिए, मुझे को 10-12 में उसने 20 से ज़्यादा स्कोर बनाया होगा, ठीक है। उनमें से तीन तो ये हैं आपकी, हाँ तीन जो बिगेस्ट आप कह सकते हो, एक 52 सिडनी, हाँ आई थिंक उसकी वही मेरे ख्याल से तो एक वही मैच हाँ, विनिंग थी। बट हाँ। चलो उसके अलावा आप कह लो न्यूजीलैंड को भी इसने मारे हुए हैं 40 एक दफ़ा, हाँ इंग्लैंड को भी हेडिंगली में मुझे याद पड़ता है 37 या कुछ मारा था। तो बस खत्म हो गया ना हाँ लिस्ट, बिल्कुल। एंड ऑफ लिस्ट। यार ये ज़हीम बिल्कुल ठीक बात की है तुमने यहाँ, क्योंकि लेकिन इसमें मुझे गलती शादाब की पर्सनली नहीं है, उसकी नहीं है ना। नहीं है, अगला है ही नहीं बैट्समैन, बैटर अगला है ही नहीं, आप उसको एज ए बैटर क्यों खिला रहे हो? उसके साथ खुद ज्यादती है। वो तो यही बात है ना, मुझे अगर अभी मैं टीम में तू अगर बाबर आजम हो, तू मुझे शहबाज को भी रखे टीम में, मैं तो चाहूंगा कि वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, जो भी हो मैं करता रहूं। हाँ मैं अगर बैटर नहीं भी हूँ, मैं तो कहूँगा हाँ मैं करूँगा बैटिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं परफॉर्म करूँ। हम उसकी नीयत के बारे में तो कुछ नहीं सवाल नहीं बिल्कुल, उठा रहे, तो बिल्कुल उसकी ऐसे है। नीयत तो परफॉर्म करने की वो है ना। तो इन द क्लियर है। लेकिन अगला परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यार इसका अगर बैटर अच्छा बैटर भी है ये, तो इसकी बैटिंग का ये लेवल नहीं है इस वक्त। बिल्कुल तो ऐसे है। जाओ डोमेस्टिक खेलो, सीखो, Improve वापस करो आओ और हाँ। वापस आओ। लेकिन यार आई एम मोर टुवर्ड्स लीनिंग टुवर्ड्स के तुम जाओ डोमेस्टिक खेलो, अपनी बॉलिंग इंप्रूव करो। तुम बॉलिंग इंप्रूव करोगे, जो तुम्हारा मेन टैलेंट जो है, तुम्हारा मेन टैलेंट है, तो बैटिंग खुद ब खुद तुम्हारी टीम को वो बेनिफिट देगी, क्योंकि तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन 40-50 की नहीं होगी, तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन क्विक 10 की होगी, क्विक 15 की होगी। वो तो तुम कर रहे Exactly. हो, वो तुम कर पाओगे, तो वो ज़्यादा विनिंग कॉज है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही वो होता बात है ना कि वैल्यू, हर प्लेयर वैल्यू क्या ऐड कर रहा है। अगर शादाब जैसे प्लेयर लेट से 3 विकेट लेता है और 25-30 रन देता 20 है, रन तेज, सही है, इतने रन देता है, ठीक है, उसने अच्छी बॉलिंग इकोनॉमी में की, इसने 3 विकेटें निकाली हैं और उसके बाद उसने 15 क्विक रन बना दिए, 3 बॉलों में 15 बना दिया। दैट इज़ वर्थ मच मोर देन अ शादाब प्लेइंग जस्ट एज अ बैटर एंड स्कोरिंग अ 50 फॉर एग्जाम्पल, जो कि बहुत अनलाइकली है। जो बहुत अनलाइकली, बहुत ये unlikely बहुत लाइकली है, क्योंकि उसका स्किल सेट ही एक बॉलर है ना ये। तो ये समझना मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है यार, मतलब शादाब नीड्स टू गो नाउ। आजम खान, आई एम सॉरी, आजम मैं आई बेचारा, रियली हाँ। हाई होप्स थी, हाँ। सबकी थी। इंटरनेशनल वो नहीं चला था बट वो पीएसएल बहुत चला था, तो आपकी होप्स थी कि करेगा कुछ यार ना कुछ मेरी करेगा। अभी भी आज़म खान से होप्स हैं, लेकिन मेरी होप्स ये हैं कि लुक, यू नो यू हैव द एबिलिटी फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है, आई बिलीव यू हैव द एबिलिटी, लेकिन जब तुम इंटरनेशनल स्टेज पे आए हो, तुमसे भंड हुए, ठीक है, बिल्कुल तुमने ऐसे। अपनी एबिलिटी पे नहीं खेला, क्यों? तुम कॉन्फिडेंस नहीं था, यही होता है ना, आप नर्वस होते हो तो गंदी शॉट मिस्टेक हो जाती है। अब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने वो चीज़ जो तुम करने आए हो, वो तुमने फॉर एग्जांपल 1000 बार, लाख बार तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। हाँ जब एक बार तुम वो जाके डोमेस्टिक में करोगे ना,
तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब तुम फिर इंटरनेशनल में वापस आओगे ना, तो तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि यू विल हैव अ बॉडी ऑफ वर्क। हर वो बंदा कॉन्फिडेंट होता है हु हैज़ अ बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड हिम। यार इसका पता है क्या है शहबाज, इसका सिर्फ कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है, ये इसका टेक्निकल इशू है। ये इसकी स्किल अभी नहीं है उस लेवल की। इसको जाना पड़ेगा, थोड़ी देर लीग क्रिकेट छोड़े, अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की विंडो में आ रही है, थोड़ी देर लीग क्रिकेट छोड़े अगर आपके नेशनल T20 की विंडो में आ रही है, और थोड़ा 4 डे खेले, थोड़ा ये खेले, आपका लिस्ट डे खेले। मैं ये इस बात पे आ रहा था। आई थिंक व्हेन आई से डोमेस्टिक, आई प्योरली मीन कायद-ए-आज़म 4 डे क्रिकेट। 4 डे क्रिकेट। तो क्योंकि 4 डे क्रिकेट में ही इसका कॉन्फिडेंस, जब मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ, उसको ऐसे सोचो कि मैं आई मीन स्किल्स। तुम्हारा स्किल बेहतर होगा जब तुम वो खेलोगे, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो तुम्हारा स्किल उस चीज़ से बेहतर होगा। और लिस्ट डे भी खेले, क्योंकि लिस्ट डे 50 ओवर का गेम होता है, इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट, आपको बैटिंग थोड़ी देर ज़्यादा करनी पड़ती है। और आपके जो डोमेस्टिक है ना, PSL असाइड, आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, लिस्ट डे, नेशनल, इनकी पिचेस थोड़ी मुश्किल भी होती हैं रिलेटिवली। प्रॉपर पिच बनाते हैं। ये PSL में तो एक वो फ्लैट ट्रैक बना देते हैं ना, आओ मारो मार्केटिंग होता है ना। इधर प्रॉपर पिचेस भी बनती है, इसलिए यहाँ पे लोग सीखते हैं। 4 डे की पिच डिटीरिएट हो रही है, आपको पता लग रहा है कि पिच खराब हो रही है, बाउंस चेंज हो रहा है, कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, इससे आपका स्किल सेट बनेगा ना। बिल्कुल, इफ द पिच इज डूइंग समथिंग, और आप एक बैटर बनोगे। आप ये हिटर हूं मैं, इसके माइंडसेट से हट जाओगे। और अभी इसी चीज़ को मैं लेकर आता हूँ, ये इंडिया वर्सेस अभी जो मैच हुआ, USA वाला जो मैच हुआ है ना अभी, न्यूयॉर्क। तो इसमें बेसिकली स्काई ने, और कौन था उसके साथ, शिवम दुबे, और शिवम दुबे, इन दोनों ने पूरा मैच ख़त्म किया। ठीक है, तो उसके बारे में मैं एक एनालिसिस सुन रहा था कि देखो इन्होंने भी यही किया, रन बॉल खेला है, या ऑलमोस्ट यही 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है। लेकिन यही चीज़ जब रिजवान बाबर करते हैं तो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो व्हाट रिजवान एंड बाबर आर डूइंग इज़ फाइन, इट्स नॉट लाइक ये भी कर रहे हैं, तो अभी कोई नहीं कह रहा। मैं वो एनालिसिस जब मैंने सुना, तो मैंने एकदम, मुझे आया ख्याल कि यार इसको एक्चुअली एक डिफरेंट लाइट से, जो बात कर रहे हैं ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इस पिक्चर को एक दूसरे एंगल से देखो। वो ये है कि इनका स्काई और शिवम दुबे दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो मारने वाले हैं, है ना, जो मारते हैं। हमारे जो मारने वाले प्लेयर हैं ना, उनके पास ये स्किल सेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये रन बॉल खेलने वाली स्किल सेट नहीं है। Whereas उनके जो हिटर हैं, उनके पास ये रन बॉल वाली खेलने की एबिलिटी है। तो इट्स मोर कि हमारी ये जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, ये जो हैं, दे नीड टू गो 4 डे क्रिकेट खेलें। इनको ये सीखें कि इनिंग्स कैसे बनानी होती है। मैं तुम्हें बता, ये जो है ना आपका स्काई कोई वो खास दूध पी के बड़ा नहीं हुआ। ये रणजी ट्रॉफी बहुत खेला हुआ है, ठीक है, ये रणजी खेला हुआ है, इसका इज अ प्रॉपर बैट्समैन। शिवम दुबे पे इंडिया में भी क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी कि ये भी एक IPL प्लेयर है। और वो आपको नजर आया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके नहीं खेल पा रहा था ना, जब एक सॉलिड बॉलिंग लाइनअप लगा था, तो बिल्कुल जब भी प्रेशर आएगा वही बात, जब भी प्रेशर आएगा ऐसे प्लेयर ढीले पड़ेंगे। हो रहे हैं ना। अब इंडिया में भी काफी बात हो रही है कि यशस्वी को टीम में लाओ, कोहली को टीम पे करो, दुबे को बाहर करो। बट वो अब ठीक है, इंडिया किसी एक प्लान के साथ चल रहा है, वो उनको बेहतर पता होगा। बट द पॉइंट इज कि देखो, मेरे ख्याल से ना आपका इस वक्त जो 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है, एक इनकॉम्पिटेंस एट द मैनेजमेंट लेवल, ठीक है, वो करप्शन का एक कॉज है जी। अपने दोस्त यार ऊपर भी लगा दे, दोस्ती यारी ऊपर ज्यादा है नीचे के बजाय इस वक्त, ठीक है। एक नजर आता है, एक स्क्रीन पर होता है ना, तो वो नजर आता है, और ये वाला जो स्क्रीन पे नहीं है, जो ज्यादा है, कॉस्टली है हमारे लिए, वो बेसिकली वो नजर ही नहीं आ रहा, उसमें नहीं आता। एक आपकी ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक ये जो वो क्रिएट हुआ ना, फसाड एक क्रिएट हुआ है। PSL जो है ना, आई एम सॉरी टू से, बट वो अच्छे क्रिकेटर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, स्किलफुल क्रिकेटर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा। और टू यूज PSL, जो एक फ्लैट ट्रैक पिच पे आप पूरा टूर्नामेंट खिला रहे हो, जहाँ किसी की स्किल टेस्ट नहीं हो रही, टू यूज दैट टू गेट प्लेस फॉर योर नेशनल टीम इज द बिगेस्ट मिस्टेक। एट मोस्ट, मेरे नज़र में एट मोस्ट आपका PSL जो है ना, वो आपकी डोमेस्टिक का फीडर होना चाहिए। कि अगर आपको PSL का कोई टैलेंट नजर आया ना कि यार ये बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, उस्मान खान, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में किसी टीम में डाल दो इसको। आई 100% एग्री। अगर इस ज़ईम की बात को मैं अगर एक एनालॉजी में प्रेजेंट करूं, वो बड़ी सिंपल सी बात है ना तुम्हारी, कि यार देखो, आप PSL बेसिकली ट्रैक वगैरह इन लोगों ने मक्खन शक्खन बनाए हुए होते हैं। तो वो एसेंशली आपका क्लास टेस्ट होगा 2+2,
3+2 सारी प्लस माइनस, और जब आप एग्जाम के लिए जाते हो तो अगला मतलब प्लस माइनस तो उसने बड़ा यस उसने आंसर किए हुए होते हैं, लेकिन जब एग्जाम के लिए जाते हैं वो इंटीग्रेशन होती है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो अगला नहीं कर सकता ना फिर। हाँ, फिर अगला कहते हैं ये तो हमें नहीं बताया था। प्लस माइनस का तो वो चैंपियन है, लेकिन इंटीग्रेशन में खराब हो रहा है। तो ये एसेंशियली ये बात है। यही होता है ना, आपने मैथ्स अच्छी की, आप एड मैथ्स की क्लास में डाल दिया आपको कि पोटेंशियल है, आओ बेटा इधर दिखाओ मैं कि तुम अब कर सकते हो कि नहीं। ये होना चाहिए, पीएसएल फीडर होना चाहिए आपके डोमेस्टिक, क्योंकि मेरी नजर में कायदे-आज़म ट्रॉफी की किसी टीम में घुसना ज्यादा मुश्किल होना चाहिए बनिस्बत पीएसएल की टीम में। ठीक है, अब हारिस रऊफ ये लोग अपने कैंप्स लगाते हैं ना, हारिस रऊफ तो आपके डोमेस्टिक सर्किट में नहीं था, हारिस रऊफ कभी भी नहीं था, वो तो टेपिया उसको उन्होंने लाहौर कलंदर्स से जाके उठा लिया। आपको एक सीजन में प्रॉमिसिंग लगा है, बजाय कि आप उसको उठा के सीधा नेशनल टीम में फेंको, आप उसको कायदे-आज़म ट्रॉफी की किसी टीम में डाल दो कि बेटा आप में पोटेंशियल है, आओ आपको क्रिकेटर बनाए अब हम। ये बात है ना असल में, आओ हम तुम्हें क्रिकेटर बनाएं। पाकिस्तान को क्रिकेटर बनाने हैं, टैलेंट आपको नजर आ जाता है, यू पिक दैट अप अपने जो भी आपके ट्रायल शाइल एक्सेट्रा होते हैं, लेकिन क्रिकेटर हमेशा आपको फर्स्ट क्लास ही 4 डे ही कायदे-आज़म ट्रॉफी ही क्रिकेटर बनाएगा। वही देंगे। ऑस्ट्रेलिया के शील्ड से ही निकलते हैं ना सारे, ऐसे ही है। कौन सा बिग बैश से उठ के आ गया था सीधा। हाँ पूरी यार ये एक बस हो गया ना कि एक अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हमारे जो आए हैं वो ऐसे आ गए कि वो लड़का ठीक लग रहा है, आ जाओ भाई। हाँ वसीम भाई ठीक है, लेकिन यार वसीम भाई जो हैं उनको चलो ऐसे तो मौका मिल गया, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक कितनी खेली है, उसके बाद भी उन्होंने यूके में कितनी क्रिकेट खेली है भाई। जितने उनके इंटरनेशनल मैचेस होंगे ना, उससे ज्यादा शायद उनके लैंकाशायर के मैचेस होंगे सिर्फ। और वो मतलब 10-10 घंटे प्रैक्टिस। अभी हम मेरे ग्रुप में बात चल रही थी, मतलब ज़रा भाई हमारे हैं उस ग्रुप में जो ज़रा है ना, मतलब पुरानी क्रिकेट उन्होंने देखी हुई है, समझ रहे हो, तो उन्होंने बड़े सीजनड लोग हैं। तो वो बताते हैं कि यार हाउ यू नो वसीम भाई जब वहाँ पे खेल रहे होते थे तो वो 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर रहे होते थे। जब सचिन की एक कहानी थी, आई थिंक एसेक्स की थी, कोई कहानी बता रहे थे कि वो he'd be at the ground 8:30 and he would leave the ground at 7:30। मतलब कि पूरा दिन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ऐसे मैचेस चल रहे हैं। ये चीज़ें सारे मिसिंग हैं, ये क्रिकेटर बनाती हैं। और मेरा तो ख्याल है यार, अब वही बात है यार, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप पिच बना भी नहीं सकते ट्रिकी, क्योंकि उसका सारा कमर्शियल पर्पस खत्म हो जाएगा। छक्के नहीं लग रहे तो लोग कहेंगे क्या बकवास मैच है, कौन देखने आएगा। तो वो मैं समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ। हाँ, बट देन यूज दैट एज अ फीडर इनटू द डोमेस्टिक। देखो भाई, बात ये होती है कि कुछ होता है ना, द आर्ट ऑफ डांस, ठीक है, तो वो उसमें बहुत बारीकी होती है, उसमें बहुत सारा ना, उसमें खूबसूरती भी होती है, वो एक प्रोसेस है सारा। हाँ, तो वो कम लोग देखते हैं, जो एक वो क्लासिकल डांस होता है ना, वो कम लोग देखते हैं। हाँ। जो आइटम नंबर होते हैं ना, वो ज़्यादा लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला सीन है बेसिकली, कि असली जो चीज़ है वो नहीं देखते हैं लोग। हमें देख लो यार, हम यहाँ आके पॉडकास्ट पर क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, हम नहीं देखते हैं ना कायदे-आज़म ट्रॉफी, बहुत कम देखते हैं। हाइलाइट्स देख लिए, कहीं जब बोर हो रहे हो तो हाइलाइट्स लगा लिए, मैच देख लिया, जाग रहे तो उस टाइप का आप देख रहे हैं। ऐसे तो हम नहीं देखते हैं जैसे हम नॉर्मली मैचेस या पीएसएल के मैचेस फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, उस टाइप का हम नहीं देखते। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लिटर ओवर देयर, बिल्कुल, जो क्वाइट राइटली अट्रैक्ट करता है। लेकिन ज़हीम, हमने ये जो सारी बात की है ना यहाँ पर ना, कि दीज आर द इशूज़ व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट इज़ एट सच अ डिक्लाइन, ठीक है। लेकिन हमारे एक बहुत बड़े सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने कहा है कि एक्चुअली ही डिडंट से दिस कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रीज़न, बट ही शेड लाइट ऑन अनदर रीज़न, एंड दैट इज़ व्हाई ही बिलीव्स के पाकिस्तान क्रिकेट, दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान क्रिकेट इज़ एट अ डिक्लाइन। एंड ये जो प्रेशर ना हैंडल करना, उसका रीज़न बेसिकली ये है कि पाकिस्तान टीम में बहुत सारे पठान खेल रहे हैं, ज़्यादा पख्तून खेल रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई पाकिस्तान टीम ख़राब परफॉर्म कर रही है। एजाज़ अहमद साहब ने ये बात की है। तो एजाज़ अहमद साहब, मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा और मेरा दोस्त भी आपको कुछ कहना चाहेगा कि ये इंतहाई एक फ़जूल बात है। मेरी बात सुने आप, ये एक इंतहाई फ़जूल बात है कि जिस टाइम पर हमें एक कौम बनना चाहिए, आप हमें कौमियतों में बांट रहे हो।
आप जहाँ एक आप इतने सीजन्ड क्रिकेटर हो, इतने सीजन्ड वाइज क्रिकेटर होकर इतनी घटिया फजूल और बिल्कुल ज़ीरो आईक्यू वाली आपने बात की है यहाँ पर। मतलब उन्होंने यार, आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस, नहीं आई हैव हर्ड दिस। ही लिटरली दिस मैन सेज कि इस टीम में 80%, अगर सिंध की भी टीम बने 80% उसमें पख्तून होते हैं जो जिनको एजुकेशन नहीं की हुई होते हैं, बेसिकली जाहिल हैं ये लोग। हाँ। ये लोग बस सुबह उठते हैं, अपने बाप के साथ जाके नमाज पढ़ते पढ़ते हैं। भाई आप किसके साथ पढ़ते हो नमाज? उसने एजाज भट्ट ने बोला था कि एजाज भट्ट कह रहा हूँ, एजाज अहमद ने बोला कि जी थिंक्स ये अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, नमाज ये इस तरह से नमाज पढ़ते हैं उठ के वापस तो आके। ये तो फिर ये आके घबरा जाते हैं प्रेशर में। एक तो ये मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता कि क्या सच है क्या गलत है, क्या लिंक अच्छा है क्या लिंक गलत है। एक्सपोजर नहीं है ना, वो कहते हैं बेसिकली ही सेड। मतलब द पॉइंट इज इस बात को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। मेन बात ये कि एजाज अहमद साहब को एक बात की शर्म आनी चाहिए कि आप हमारे हर प्रिंसिपल, पाकिस्तान का जो पहला प्रिंसिपल था ना यूनिटी, हाँ। आप उसके खिलाफ जा रहे हो। आप ये बांट रहे हो टीम को। पख्तून क्या होता है, सिंधी क्या होता है? मेरी तो नजरों में पख्तून सिंधी मतलब तुम पख्तून हो, मैं पंजाबी, अगर मैं तो हाफ हूँ कुछ। हाँ। मुझे नहीं पता, हाइब्रिड टाइप हूँ मैं। बट ये हमने कभी जिक्र हुआ है यार? कभी जिक्र हुआ है? कभी भी नहीं यार। कभी मैंने पाकिस्तान का मैच और कभी किसी ने कहा कि मेरा पख्तून भाई किधर है? हाँ नहीं, कभी किसी ने ये मतलब जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो तो आपने मतलब आपकी शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होता है। हाँ आप एजाज अहमद भाई आपकी शर्ट पे पाकिस्तान ही लिखा हुआ था, पंजाबी तो नहीं लिखा हुआ था या पंजाब लिखा हुआ था। हमने तो पाकिस्तान ही देखा है शर्ट और ये कहते, और चलो अगर आपने थोड़ा सा उस चीज में जाना है कि चलो ये पख्तून पढ़े लिखे नहीं होते, हाँ, ये हाँ, बोला था ना, पख्तून पढ़े लिखे नहीं होते, तो आपके बाकी जो स्कॉलर हैं टीम वो में, पीएचडी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पीएचडी करके आए हुए होते हैं टीम में। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब तो बैचलर वालों को भी पीएचडी बना के निकाल रहा है। वो बेसिकली जो बाकी सारे जो पंजाबी जो खेलते हैं वो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पीएचडी करते हैं, तब वो टीम में आते हैं। और ये एक सेकंड, ये किस किस्म के एक्सपोजर की बात कर रहे हैं? किस किस्म का एक्सपोजर हो आप? मैं उस दिन सुन रहा था, हम मतलब कि मतलब एक बंदा अगर ही इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ दिस प्रिविलेज, राइट, मॉडल हाई हॉर्स पे अगला आ रहा है ना कि आई हैव एक्सपोजर, वो ये कह रहे हैं ना कि आई हैव एक्सपोजर। किस चीज का? उनसे आप पूछो कि आपकी, आई एम कमिंग टू दिस। तो दिस गाय इज सेइंग कि आई हैव एक्सपोजर। ये पख्तून बच्चे जो हैं गाँव शाँव से आ रहे हैं, दे हैव नो एक्सपोजर। क्वाइट फ्रैंकली सर, आई एम सो ग्लैड कि इन लोगों के पास आप वाला एक्सपोजर नहीं है। आप वाला वो एक्सपोजर नहीं है जो 94 में आया था, वो जो मार्क वॉन ने कहा था, जो वॉर्न ने कहा था। आई एम सो ग्लैड उनके पास ये वाला एक्सपोजर नहीं है। सर मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि ये बातें हमारे टिकटॉक जनरेशन, रील्स वाले जनरेशन को नहीं पता। डोंट फोर्स अस टू से स्टफ जहाँ पर हमारे जो नए ये बच्चे हैं ये जाके रिसर्च करने लग जाएं कि 94 में क्या हुआ था, फिर 2009 में कौन फड़ा गया था है ब्लैंक चेकों पर। ऐसी बातें, ये एक्सपोजर हमें नहीं चाहिए फिर। और दूसरा देखो, बात सिंपल सी है कि आप की जुर्रत कैसे हुई? आपने एक पाकिस्तान टीम के किसी प्लेयर को बोला कि वो पख्तून है, कि वो सिंधी है, कि वो पंजाबी। मतलब ये जुर्रत किसी की कैसे हो सकती है जब एक पाकिस्तानी टीम का प्लेयर है? ये पाकिस्तान की टीम है, इसमें 15 पाकिस्तानी लड़के हैं, इनके कोच गोरे हो सकते हैं, बट ऊपर ये सारे पाकिस्तानी लोग। ये आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने बोला कि जी टीम में पख्तून है? ये मतलब आप कह सकते हो, आप कह सकते हो एक्सपोजर नहीं है प्लेयर को। बोलो। हाँ, प्लेयर को या प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं है। मैं आपके साथ इत्तेफाक करूंगा, मैं कहूंगा सर बिल्कुल करेक्ट बात की है आपने, हमारे प्लेयर्स को नहीं है एक्सपोजर, बट एजुकेशन नहीं। सर मैं मानता हूँ हमारे प्लेयर्स के पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो भी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आप ऐसे बातें करो, हम आपको बिल्कुल वी विल एग्री विद यू, लेकिन जब आप ये कौमियतों पर, लासानियत, फिरकावारियत, ये इन चीज़ों पर आ जाओगे ना, फिर मैं चमाट मारूंगा। ये गलत है बात आपकी, गलत बात है। एजाज अहमद को शर्म आनी चाहिए। और आपकी इस एक बात ने, जो आपने अपने इंटरनेशनल करियर में 22 या जितनी भी सेंचुरियां बनाई है ना, 12 टेस्ट और 10 ओडीआई, ये सारी रद्द हैं। मैं कहता हूँ आप 92 के वर्ल्ड कप के हीरो हैं। हाँ, आप 92 की विनिंग स्क्वाड के हीरो हैं। आपका कप्तान जो है उधर पठान था। आपका पठान था, बिल्कुल। और अगर आप इसको आर्ग्यू करोगे कि मियां वाली का, तो नहीं, पठान तो वो है, पठान तो वो है, और वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ पठान है। ठीक है। 2009 में कौन, मतलब हमारे खान, आपका एक और कैप्टन यूनुस खान थे, पख्तून थे। आपका सबसे पाकिस्तान, द फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज अ पठान, लाला शाहिद अफरीदी। ठीक है, तो और ये हमने अभी सिर्फ क्रिकेट की हमने बात की है। हाँ, अभी हमने सिर्फ क्रिकेट की बात की है।
आप जो है इस वक्त भूल रहे हैं कि पाकिस्तानी काफी पठानों की कंट्रीब्यूशन, अगर आप इस चीज में पढ़ना अगर है, आप इस चीज पे पढ़ रहे हो हाँ। तो अभी सबसे रिसेंट सबसे प्यारी विन हमारे लिए क्या है जो इंडिया के खिलाफ 2021 में हम जीते थे, शाहीन शाह अफरीदी। एक वो फिर एक अनपढ़ एक्सपोजर नहीं मिला हुआ पख्तून, और उसके ऊपर बैटर हाँ रिजवान। यही कह रहा था हाँ। कि वो इतना उस अगले को एक्सपोजर ही नहीं है, बेचारा पख्तून कहीं से पता नहीं कौन से गांव से पहाड़ों से आया हुआ था, उसने प्रेशर को हैंडल नहीं किया, हाँ। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी विकेटें ले गया। सिमिलरली रिजवान बाबर के साथ वो पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, एक्सपोजर नहीं है, लेकिन उसके साथ पार्टनरशिप लगा के मैच हाँ। निकाल गया। ये असल में Please. मैं शहबाज और मैं बात कर रहे थे, और ये मतलब इतनी घटिया बात है कि इसको जिक्र ही इसका नहीं करना चाहिए। मतलब मैं इसको इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहते। इस बंदे का मैं नाम ही क्यों लूँ, क्या 22 सेंचुरी है ना सिर्फ, यार क्या होता है, कुछ भी नहीं होता वो, ठीक है। बट द पॉइंट इज़, ये बात का जिक्र इसलिए हुआ है ताकि हमारे ऑडियंस का कम से कम आप ये हम एक पॉइंट आगे बता सकें कि इन चीज़ों में मत पड़ो यार। ये पख्तून, सिंधी, बलोची, पंजाबी, गिलगिती, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें यार। ये पाकिस्तान है, इसके अंदर हर बंदा पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की टीम है, इसमें हर प्लेयर पाकिस्तानी है। मैं जितनी मर्जी गालियाँ, जितना मर्जी किसी पे गुस्सा करूँ, ज़िंदगी में इतना सा भी मेरे दिमाग में नहीं आएगा कि ये पठान ऐसा हाँ। है, या ये सिंधी ऐसा है, या ये कराची वाला ऐसा है, ये पंजाबी ऐसा है, ये बलोची ऐसा है। ये मेरे दिमाग में थॉट आती ही नहीं है, और यार क्योंकि हमें तरबियत ये मिली है। ये थॉट आनी भी नहीं चाहिए यार। हमें स्कूलों में भी ये बताया है, कायदे आजम का कहना भी यूनिटी फेथ डिसिप्लिन है, यूनिटी सबसे ऊपर रखी उन्होंने। आप इकट्ठे नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं हो। और ऐसे घटिया लोग जब आके बोलते हैं कि जी पख्तूनों की वजह से हम हार रहे हैं, तो उनकी वजह से, पख्तूनों की वजह से आप जीत भी रहे थे पहले। हाँ, उसके अगर आपने इस बात पे आना ही है। द पॉइंट इज, असल में द पॉइंट इज व्हाट आई फाइंड वेरी अनफॉर्चुनेट इज कि आई डू नॉट फॉर अ सेकंड थिंक कि ये इस बंदे ने ये जो बात की है, ये बगैर सोचे समझे इसने ये बात की है। ही न्यू दिस वाज कंट्रोवर्शियल बिकॉज ही कुड ऑब्वियसली ही नोज के एक्सपोजर नहीं है, एक्सेट्रा, जो मोटे मोटे रीजन है उनकी वजह से ये इश्यूज आए हैं। लेकिन क्योंकि ही चोज दीज वर्ड्स, ही चोज टू टारगेट समवन सोली बिकॉज उसको पता था कि इतना बड़ा अप्रोर आएगा। सर, आपने 22 सेंचुरियां बनाई हैं, आप 92 वर्ल्ड कप के हीरो हो। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। यार मुझे ये पता है, मैं तुम्हारे से इस पे डिफरेंट व्यू लेना चाहता हूँ इस बात पे। मुझे नहीं लगता इसने अप्रोर क्रिएट किया। मुझे लगता है कि एक घटिया माइंडसेट है पाकिस्तान में कुछ लोगों का, और ये घटिया माइंडसेट इसका ना फिसल में निकल आया। इसको लगा था कि मेरे साथ 4-5 पंजाबी अगर टीवी शो पे बैठे हैं तो ये भी मेरी साइड ले लेंगे। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। उस शो में देयर वर 2 अदर एंकर्स, आई थिंक काशिफ अब्बासी था और बदामी था। उन्होंने ये नहीं कहा अगले को कि यार ये क्या बात कर रहे हो आप, ये तो गलत बात है। हालांकि काशिफ अब्बासी करता है, हाँ, और usually तो सलमान बड़ा इकबाल करता ने है। ट्वीट किया आफ्टरवर्ड्स था। ट्वीट करके हाँ। अपॉलजी डिमांड की है, और खुद भी अपॉलोजाइज किया था सुनना उसने, पड़ा है। बिल्कुल। यार देखो, मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि जी जहाज, अब अगेन कभी मैं हम ये नहीं कह रहे कि जहाज अहमद की पंजाबी ऐसी फजूल बात करते हैं। No, not द at पॉइंट all. इज, एट द एंड ऑफ द पॉइंट इज, ये टर्म्स यूज ही नहीं होने चाहिए यार, व्हेन आप- इट इज समथिंग पाकिस्तान रिलेटेड ना। हाँ। तो ये पाकिस्तानी है सारे of course हैं। अगर आप कहते हो जी चलो, अगर आप पकड़ लो कोई एक एरिया पकड़ते पाकिस्तान में, कहते हो यहाँ के लोग हाँ। एक्सपोज नहीं है, तो ये पाकिस्तानी लोग ही एक्सपोज नहीं है, और ये आपकी गलती है कि एक्सपोजर इनको नहीं मिल रहा। सिर्फ इतनी सी बात है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सिर्फ इतनी सी बात है। तो एजाज अहमद साहब, आपका अपना मेडल उठा के फेंक दें आप कहीं बाहर, ठीक है। कुछ और निकलने लगा था ना तुम्हारे बड़े मुंह से। हैं, बड़े हैं, इज्जत बड़े तो हैं, वही मैं करेंगे। कह रहा हूँ, बड़े हैं। नहीं, बड़े हैं, इज्जत तो बड़े करेंगे हैं, हम। ये तो है, ऐसे नहीं तो कहना मेडल उठा चाहिए। के बाहर आप अपना बाहर फेंक तक दें, ठीक है। या गेट पे अब लगा लें, क्योंकि हाँ। वो शायद मेडल देख के लोग आप पे थोड़ा तरस खा लेंगे, वरना अभी लेकिन तो वो आपने मजे की बात है, मेडल पे भी लोग कहेंगे देखो पाकिस्तानी है। हाँ, ये देखें, लोग उस मेडल पे भी पाकिस्तान लिखा होना है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये ना पढ़े ऐसे। इन चीजों में नहीं पढ़ना। ना आप पढ़ना, बहुत ना बड़े हैं, करें। आपको हमें ये बातें बतानी चाहिए, सही बात बजाय है। कि हम आपको बताएं। ये बात है। अब ये 100% आप तक पहुंचेगा। इसको यार शेयर करो, इस रील को शेयर करो, हाँ, इन तक पहुंचे, ये बात, हमारी बातें पहुंचे, इनको पहुंचनी पता चाहिए चले। यार। और काफी लोगों ने तबसरा भी किया। खैर, इसको अब ये पॉइंट को दफा रद्द करो ब्रो, हाँ, लेट्स let's talk about India। Let's talk about India. ठीक है, How great were they? अच्छा खेले, I think they काफी अच्छा खेले थे। played really well. उनको बड़ा अच्छा मोमेंटम मिला था, वो जो 5 रन्स पेनल्टी के मिल गए थे उनको चेस में हाँ। अपने, उसके बाद मारा है इन्होंने। हाँ, उसके बाद इन्होंने मारा है। और आई थिंक यही चीज़ है कि आपने देख लिए, देखो 15 ओवर खेलने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि ये पिच क्या करी है। और उसके बाद स्काई ने मारा, दुबे ने भी मारा, और उन्होंने मैच ख़त्म किया। लेकिन शहबाज,
टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक एक चेंज इनको करना चाहिए. क्या? कोहली को नीचे करें, यशस्वी को ऊपर डालें और दुबे को बाहर करें. मुझे पर्सनली लगता है ये इनको चेंज करें. दुबे की आप बॉलिंग तो यूज कर नहीं रहे सर. हाँ, यूएसए वाले मैच में से करा दी थी, बट आई डोंट थिंक इफ यू हैव ऑस्ट्रेलिया, इफ यू प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो दुबे को आप कहेंगे आओ बॉलिंग कराओ. नहीं, you're very right over here. I think so कि यही होना चाहिए, क्योंकि दुबे is not really utilized. You don't need Dube's bowling. You've got enough bowlers and they're performing really good. बड़ी peak form में चल रहे हैं सारे लड़के इनके, तो you don't need और दुबे इज नॉट रियली एडिंग टू मच टू द मिडिल ऑर्डर, राइट? हाँ, अगर तो- आपको आप बल्कि अगर आप इस तरह सोचो कि दुबे को खिला रहे हो कोहली को ओपन कराने के लिए, हाँ। कोहली ओपनिंग में नहीं चल रहा, सो यू नॉट रियली गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ कोहली ईदर. हाँ। तो आप कोहली को 3 पे करो, वो आपका पूरा मिडिल ऑर्डर लेके चलेगा उसके बाद. वही, हाँ, और आप ऊपर यशस्वी को खिलाओ, हु इज एन एक्सीलेंट बैट्समैन. Exactly. इतना मारेगा वो आके. दुबे is half cooked, I think, इस वक्त भी. ठीक है, दुबे इज एन आईपीएल बैटर. वही, that's why हाँ. he's half cooked. तो आपको ऐसे टूर्नामेंट में उसकी आपके पास इतनी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, सो यू डोंट नीड टू फर्दर स्ट्रेंथन वट एवर यू हैव दुबे फॉर. हाँ. आई थिंक आप उसी इस बॉय को, जायसवाल को खिलाओ, आप जायसवाल को खिलाओ आप. जायसवाल को. और कोहली 3 पर आए, वो उसकी आई थिंक 3 suits him really well, क्योंकि he loves to build an innings. He loves to take it आगे जाके लंबा खींचे गेम और को. अगर He loves खुदा ना that. खास्ता बिल्ड कर ले तो फिर पागल हो जाता है. एग्जैक्टली वो आई थिंक जरा अनकंफर्टेबल होता है वो ओपन करते हुए. वो लाइक वो जरा अनश्योर होता है कि कहाँ लेके जाऊँ इस आइडिया इनिंग्स को वाज मैं. कि आप इसे ओपन कराओ, ये तेज खेलेगा, बट दैट्स नॉट हिज गेम ना. वही बात है. He wants to take the innings. He will of course give you that inject करेगा वो impetus innings में, लेकिन उसकी games he thrives on कि या तो जल्दी कोई आउट हो गया तो I need to save this. ठीक है, मैं आराम से खेलूँ, सेव करूँ, फिर मारे, या बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओपनर्स ने, I will take it further. That is कोहली's game. मैं तो अभी तो टीम में वो भी आ जाएगा. कौन? वेस्ट इंडीज में चहल आ जाएगा ना वापस. 3 स्पिनर खिलाएंगे ना फिर ये लोग. yes. तो चहल इज प्रोबेबली कमिंग बैक इनटू द साइड. I like it. लेकिन यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शहबाज, मुझे नहीं लगता इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम है रियलिस्टिकली. अच्छा, I think so. मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप अगर हम नैरो डाउन करना शुरू करें ना, तो मुझे पर्सनली लगता है कि इस वक्त मेरे जो 3 फेवरेट्स है ना, इस वक्त हाँ 3 फेवरेट्स बताऊंगा मैं. वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान. ठीक है. Bro, yes, such a good topic. Afghanistan. I personally, I think India's there. अच्छा. Acha, I think so. But let's take a little side step to Afghanistan. Bro, क्या कमाल क्रिकेट खेल रहे हैं. क्या Unreal. कमाल. देखो पहले ना एक पॉइंट तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऐसे मैचेस होते थे ना कि जहाँ पे वो नज़र आता था एनिमोसिटी अफगानिस्तान की तरफ से. एंड मुझे जेन्युइनली लाइक मतलब आई बी ऑनेस्ट ना, मुझे नहीं अच्छी लगती थी अफगानिस्तान टीम. हाँ. मुझे गुस्सा आता था कि यार ये बदतमीजी कर रहे हैं ऐसे और बदतमीज वैसे, टाइप समझ रहे हो. हाँ, हाँ बिल्कुल. लेकिन नाउ दे आर प्लेइंग इतनी अच्छी क्रिकेट कि आई वांट देम टू डू वेल. आई वांट देम टू गो. यार ये बड़ी डेंजरस साइड है यार, बहुत डेंजरस साइड है. दे हैव 3 प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ. वैसे तो सुपरस्टार्स उनके पास अब काफ़ी हो गए हैं, बट इनके 3 प्लेयर हैं जो अन्नी पाई हुई है यार उन्होंने. गुरबाज, ओए होए होए होए. मतलब वो बंदा इस वक्त मेरा ख्याल से सबसे लीथल ओपनर है इस पूरे वर्ल्ड कप में. सबसे लीथल ओपनर है Such a वो. great batsman. उसकी गुरबाज, टाइमिंग. फजल हक फारूकी, वो आपका इस वक्त बेस्ट न्यू बॉल बॉलर है इस वर्ल्ड कप में मेरी नजरों में. इतनी स्विंग कर रहा है अगला, इतनी. और क्या कराता है और क्या करता है, इतना कंट्रोल मैंने कभी भी नहीं देखा. इतने अरसे बाद हाँ. मैं देख रहा हूँ एक लेफ्ट आर्म पेसर का इतना कंट्रोल. और आपका इनका रैश को तो भूल ही नहीं सकते. सर मोहम्मद नबी इज द वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर. हाँ, मोहम्मद नबी एक वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर भी टीम में खेल रहा है. मैं कह रहा हूँ वैसे और सुपरस्टार्स में मुजीब भी है, वो तो मुजीब सुपरस्टार भी तो है, है हाँ. इनके पास. लेकिन जो ये 3 इस वर्ल्ड कप में पागल हुए हैं ना इस वक्त, मतलब फारूकी तो पागल हुआ है वो. ये भी सुपर 8 में भी किसी ना किसी को तो मारेंगे. नहीं सबको मारेंगे. मैं आपको किसी बता रहा को हूँ ये जोड़ेंगे. सेमीफाइनल खेल रहे हैं. अच्छा. ये आप लिखवा लो, अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा I है. want them to. अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है. I think it's great. मुझे ऑस्ट्रेलिया इसलिए लग रहा है कि उनका इन तीनों में मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा चांस है वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि वो क्लच साइड है, क्रेजी टीम है उनकी, यार, कुछ भी कर सकते हैं. वो आप ठीक है. अगर वो इस वक्त पाकिस्तान की जगह होते ना, लाइक जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, और बस बारिश होने लगी है और आउट होने लगे हैं, मैं कहता ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत रहा है. और वो जीत भी जाते हैं. वो इस किस्म की टीम है. तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑब्वियसली दैट. लेकिन नहीं यार, आई थिंक यू आर डिस्काउंटिंग इंडिया टू मच. आई एम नॉट डिस्काउंटिंग इंडिया टू मच, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज नॉट द बेस्ट
team to win this World Cup? यार मुझे लगता है अभी जब बेसिकली बिजनेस एंड आएगा ना इस वर्ल्ड कप का, तब ऑन हो जाना है कोहली और रोहित ने. एंड व्हेन यू हैव देम टू फायरिंग, यू डोंट इवन नीड बॉलर्स. दैट्स इट. इट इज द एंड. कोहली की बैटिंग को तो सूट करेगा वेस्ट इंडीज स्लो सारे इंडियंस को सूट करेगा. देखते हैं. मुझे गट फीलिंग आ रही है. मैं कोई अगेन लोगों को लगता है मेरा कोई बायस नहीं है मेरा, लेकिन मुझे बस एक गट फीलिंग आ रही है कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड अभी इस वक्त जो खेल सकती है ये वर्ल्ड कप. बट देखते हैं, क्या पता जीत जाए, कोई पता नहीं यार. मेरा जीत जाए. अच्छा, मेरा पॉइंट ये है इंडिया के बारे में कि दिस इज नॉट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, लेकिन दे आर स्टिल good enough to win the World Cup. That's the thing. Unless India अपनी कोई बड़े भंड की वजह से हार जाए ना, वो अलग बात है. अगर ये वर्ल्ड कप, I think this is India's World Cup to lose. If they lose, it is going to be only them to blame, no one else. क्योंकि वो उनके they have pure quality. You have the quality to win. You just need to execute it. And you've had a chance to execute it. कितनी बार, कितने टूर्नामेंट में. अब it's Virat Kohli and Rohit Sharma's last dance and they have to do it. मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे अब क्यों लग रहा है कि इंडिया का थोड़ा, अगर हम इसमें आ ही रहे हैं, देखो स्काई, दुबे, ठीक है, जडेजा और हार्दिक, इवन हार्दिक इस वक्त मतलब अच्छे प्लेयर्स है सारे. दुबे को चलो निकाल दो थोड़ा सा इसमें से, इस बात में से, बट इस वक्त थोड़े स्केची हुए हैं ये चारों प्लेयर्स. अच्छा समझो. अगर मेरा पॉइंट ये कि अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया आया है, उन्होंने आपके शुरू के 2 जल्दी आउट कर दिए. पंत इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ इस वक्त, पंत को छोड़ दो. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने आउट कर दिए जल्दी, ठीक है, तो ये जो 4 प्लेयर है ना नीचे, इन पे वो दबाव डाल सकते हैं और आके कि अब लगाई रखो इन पे डंडा दे के रखो. ये भी है. तो ये सिर्फ ये पॉइंट है. वरना अगर ये चल जाए, अगर आप इसको अदर वे राउंड देखो, अगर ये चल गए तो ये इतना मारें कि कोई हद ही नहीं है. फिर ये मारे तो कोई हद ही नहीं है, इतना मार सकते हैं. और ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ यार क्या बहुत स्ट्रांग है. अभी उन्होंने क्या कहा था, वो हेजलवुड ने कहा था कि हम ऐसे खेलेंगे कि इंग्लैंड को निकाल दें, ऐसे कुछ बोला था ना. ऐसी कोई बात हुई थी, हेजलवुड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था. पागल बंदा है यार. कर लो, मतलब अगर करना है कर लो, बोलने की क्या जरूरत है. ये अपने हमारे इंडियन भाई भी तो करते ही हैं, बोलते तो नहीं है ना वो. हाँ एग्जैक्टली, वो कर देते हैं, कर दिखाओ बस. तो स्ट्रैटेजी होती है टीम की, सीधी सी बात है. स्ट्रैटेजी तो ये है. इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट ना कि आप अच्छी टीम को निकालो. और पाकिस्तान को सब निकालना चाह रहे होते हैं शुरू से. Fair enough. It's not कि they help their cause. हाँ, पाकिस्तान Deserved. ज़्यादा अपने आप को निकाल रहा होता है. बाकी जो एफर्ट कर रहे नहीं भाई, कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे. सर क्या हो गया है सर हम हैं, खुद करते हैं. बोलते नहीं पाकिस्तान बादशाहों है ना, हम कर लेंगे. सर आप ही कर लेंगे. ये पाकिस्तान में बड़ी कॉमन चीज़ है. सर आप कुछ बोलते नहीं. और that's it. It's understood. हो जाएगा, मैं ही करूँगा. लेफ्ट हैंड राइट पे रख रहे होते दिल पे अपने यहाँ पे. हो जाएगा सर. तो ये सीन है. तो आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन. अच्छा यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप? तुमने ये बोला अभी? अच्छा ओके. तुम्हारी विनिंग टीम इंडिया है इस वक्त टू विन द वर्ल्ड कप. ठीक है, नहीं फेयर इनफ. मैं वैसे पूछ रहा हूं. आई थिंक सो. अच्छा, हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रहते हैं. लेट्स रैप इट अप. हम रैप अप ऐसे करते हैं कि हम बताते हैं कि यार क्या सीन चलने लगा है आगे. सीम्स लाइक इट पॉडकास्ट पर. अभी तो आयरलैंड वाला मैच तो कवर हम करेंगे पाकिस्तान का. दुआ करो बारिश ना हो. हाँ, आयरलैंड वाला मैच हम कवर करेंगे पाकिस्तान का. उसमें मुझे लगता है उसमें हम बहुत अच्छा खेलेंगे एज ऑलवेज, या हम हारेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी इन बिटवीन ज़ईम, बिकॉज वो करेंगे, वो ऐसे उन्होंने ऐसे खेलने कि यार देखो इट्स लास्ट है ना, हर किसी के लास्ट है या सबका आखिरी मैच है. सबका आखिरी मैच है भाई, आ जाओ. तो बस सारे या तो बड़ा माइंड उनका फ्री हो के, बिल्कुल माइंड फ्री होके खेलेंगे. माइंड फ्री होके खेलेंगे. मुझे लग रहा है अबरार को खिलाएंगे. बेचारा यार, इतना तुम लोगों ने उसको ट्रैवल करवाया है यार. बेचारे को मैं तो अपने टिकटॉक पे जाके आप हमारी वीडियो देखे, मैंने तो उसको ख्वाब भी दिखाए थे कि अबरार तो वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए. वो वीडियो अगर उसने देख ली ना, वो कहे यार इस बंदे को तो ब्लॉक करो, ये मनहूस है, इस बंदे को छितर मारो. इसने मनहूसत फैला दी है मेरी जिंदगी में, मेरे करियर पर नजर लगा दी. तो अगला मैच हम इंशाल्लाह
पाकिस्तान आयरलैंड वाला कवर करेंगे एंड मूविंग ऑन फ्रॉम हम हर दैट टीम को कवर करेंगे। हम फिर हर टीम को कवर करेंगे। यार ये शहबाज जिद कर रहा है कि वो शहबाज चाह रहा है कि हम 1-2 एपिसोड जरा इंग्लिश में भी करें। यार इंग्लिश में करना चाहिए। तो एक तो आप लोग बताएं अगर आपको इंग्लिश में सुनना है कि नहीं। हाँ क्यों नहीं, क्यों हाँ, नहीं, और क्यों नहीं भी क्यों बताएं। नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप हमें अलाउ करें और हम इंग्लिश में करें तो हमारे जो प्यारे प्यारे ये इंग्लिश ब्रदर्स एंड इंग्लिश सिस्टर्स ब्रदर एंड सिस्टर साउथ इंडियंस जो हैं हमारे, हाँ और सारे, हाँ। वो भी समझ पाएंगे, वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उन तक भी हमारी आवाज़ें चली जाएंगी, ऐसे ही है। उनको भी मज़े आए। हमारे वो दफ्तरों में कॉलीग्स कहते हैं कि भाई क्या बोल रहे हो, क्या हमें बोल समझ रहे हो, हाँ। देख तो हम रहे हैं बट कुछ समझ हमें आ नहीं रहा, तुम तो लोग क्या अच्छा बोल होगा, रहे हो। मेरे ख्याल में तो ये अच्छा आइडिया है। आप बताएं क्या सीन है। हाँ तो 1-2 मैच हम कवर करेंगे शुरू हाँ। में इनिशली, फिर डिपेंडिंग ऑन क्या फीडबैक मिलता है, क्या हाँ। उसका आप लोग का है। होपफुली अंग्रेजी इतनी हम बोलेंगे जितनी सबको समझ आए। हाँ ज़्यादा नहीं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली नहीं हम बोलेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं अगले एपिसोड पर। या सो पुश।